नाजरीन, पाकिस्तान में लोग अपनी सारी लाइफ एक सूटकेस में पैक करके फॉरेन कंट्री क्यों जा रहे हैं। 2021 में ये तादाद 2,88,000 थी, लेकिन 2022 में ये तादाद 3 गुना बढ़ के 8,32,000 हो गई और 2024 से अब तक ये नंबर मजीद बढ़ता जा रहा है। इवन के स्किल पर्सन जैसा कि डॉक्टर, इंजीनियर, बैंकर, बिजनेसमैन और IT एक्सपर्ट्स भी तेजी से मुल्क छोड़ रहे हैं। और तो और अब तो पाकिस्तान की पॉपुलर कंपनीज जैसा कि शेल, होंडा, टेलीनॉर, पाकिस्तान स्टील मिल अपने 90% शेयर सेल करके बाहर जा चुके हैं। और अब तो डंकी प्रोसेस भी बहुत कॉमन हो चुका है, जहां एजेंट लोगों से लाखों रुपए लेकर इनको मौत की कश्ती में सवार कर देते हैं और वो लोग रास्ते में ही जिंदगी की बाजी हार जाते हैं। जिंदगी की बाजी हारने वालों में 80% नंबर्स पाकिस्तानी लोगों का है। क्या ये चीज इन लोगों के लिए वर्थ इट है? अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर लोग इतने सारे पैसे रखने के बावजूद भी अपने मुल्क से निकलने पर क्यों मजबूर हैं? इसके पीछे क्या वजह है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। सिर्फ 26% पाकिस्तानी नौजवान खुशहाली के बेहतर मौके के लिए बैरून मुल्क रिहाइश पजीर होना चाहते हैं। इनमें से अक्सरियत का ताल्लुक शहर इक़्तिदार और खैबर पख्तूनख्वा के मुराद याफ्ता तबके से है। ये है पाकिस्तान, आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क। 245 मिलियन लोग पाकिस्तान को अपना घर कहते हैं, लेकिन इनमें से आप किसी भी शख्स से ये पूछ लें कि वो कैसा है, ज्यादातर कहेंगे कि वो खुश नहीं है। मायूसी इस कदर बढ़ चुकी है कि आप किसी भी पाकिस्तानी से बात करें तो आपको यूं लगेगा कि वो मुल्क छोड़ने का इरादा रखता है। वो तो पैसे लगा के जा रहे हैं ना। हम तो ऑलरेडी चांद पे रह रहे हैं, आपको नहीं पता? नहीं, मतलब हम कैसे, हम तो चांद पे नहीं रह रहे। चांद पे पानी है? पानी नहीं है। हाँ, तो इधर भी नहीं है। वहाँ पे गैस है? नहीं, गैस इधर भी नहीं है। वहाँ पे बिजली है? नहीं। ये अभी देखे लाइट नहीं है इधर भी। इस टाइम इधर महंगाई, बेरोजगारी, तालीम और सेहत की वजह से लोग मुख्तलिफ मसाइल में जकड़े हुए हैं। नाजरीन, पाकिस्तान से लोगों की इमिग्रेशन एक पुराना रुझान है, लेकिन इस दफा तो मुल्क का तालीम याफ्ता तबका जैसा कि डॉक्टर और इंजीनियर भी इन मसाइल से तंग आकर लाखों रुपए का लोन लेकर बेहतर मुस्तकबिल के लिए अब रोड जा चुके हैं। ज्यादातर पाकिस्तानी अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज का रुख कर रहे हैं, जहां उन्हें अच्छी सैलरी के साथ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी मिलता है। ये कंट्रीज तालीम याफ्ता लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रही हैं और बहुत से पाकिस्तानी वहां मुस्तकिल रिहाइश भी इख्तियार कर चुके हैं। और तो और मुल्क से बाहर निकलने के लिए लोग डंकी प्रोसेस यानी गैर कानूनी तरीका भी इख्तियार करने पर मजबूर है। इस प्रोसेस में आप स्मगलर्स को लाखों रुपए अदा करते हैं, जो आपको अनलीगल वे से यूरोप पहुंचाने का वादा करते हैं। इसी वजह से दिसंबर 2023 में लीबिया के साहिल के करीब एक बोट डूबी। उस बोट में 40 पैसेंजर्स के बैठने की कैपेसिटी थी, लेकिन बदकिस्मती से उस बोट पर 86 लोग सवार थे, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल थे। इस हादसे में 61 अफराद लापता हुए, जिनमें 55 लोगों का ताल्लुक पाकिस्तान से था। इसी तरह जनवरी 2025 में मैरिटानिया से स्पेन की तरफ जाने वाली एक कश्ती को हादसा पेश आया, जिनमें 66 पाकिस्तानी शामिल थे। हादसे के नतीजे में 50 अफराद हलाक हुए, जिनमें 44 लोगों का ताल्लुक पाकिस्तान के शहर गुजरात से था। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इन सब के पीछे क्या वजह है? आखिर लोग क्यों किसी भी तरह से अपने मुल्क को छोड़ने पर मजबूर हैं? बेरोजगारी। पाकिस्तान में हर नौजवान बेरोजगारी, महंगाई और कम उजरत जैसे मसाइल से डेली गुजरता है। मुल्क में 60% स्टूडेंट आला तालीम के बावजूद भी बेरोजगार हैं और जिन लोगों का रोजगार लगा हुआ है उनकी सैलरी में इजाफा महंगाई की रफ्तार के साथ नहीं होता और इसीलिए हर कोई मजीद गरीब हो चुका है। लोगों को दिन में 15 घंटों से भी ज्यादा काम करना पड़ता है और अगर मिडिल क्लास फैमिली की बात की जाए तो उसके घर का एक्सपेंस इलेक्ट्रिसिटी बिल के बराबर हो चुका है। और तो और लोगों के लिए जिंदगी की बुनियादी जरूरियात पूरी करना मुश्किल हो चुका है। मुल्क पर कर्जों का बोझ इतना बढ़ चुका है कि हर वक्त दिवालियेपन का खतरा नजर आता है। इसी वजह से बहुत से नौजवान अपना मुस्तकबिल गैर महफूज समझते हैं। इदारों में करप्शन और गैर मुनसफाना निज़ाम ने आम शहरियों के लिए जीना और भी मुश्किल बना दिया है। सिफारशी कल्चर की वजह से बासलाहियत लोगों को मौका ही नहीं मिलता। ऊपर से सियासी इस्तेकाम रुकने का नाम नहीं ले रहा और बहुत से लोगों को उम्मीद की किरण नजर आना बंद हो चुकी है। मुल्क में बार बार हुकूमत की तब्दीलियों और पॉलिसियों में इंस्टेबिलिटी की वजह से आवाम अपना मुस्तकबिल बाहर सोचने पर मजबूर है और जिनके पास पैसा है उनको भी अपनी फैमिली का फ्यूचर मुल्क से बाहर ही नजर आ रहा है। और सबसे बढ़कर एजुकेशन लेवल ना होने के बराबर है। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में टीचर ने PhD और B.Ed तो कर रखा है, लेकिन इंडस्ट्री का उन्हें बिल्कुल भी इल्म नहीं। इसी वजह से हमारा करिकुलम आउटडेटेड और फैकल्टी अनएक्सपीरियंस है। और इसकी ठीक दूसरी तरफ फॉरेन कंट्री की एजुकेशन में किसी किस्म का कंपटीशन नहीं पाया जाता। वहाँ पर MCAT और ECAT जैसे टेस्ट ही नहीं होते।
اور زیادہ تر سیٹس تو خالی ہی چلی جاتی ہیں۔ وہاں صرف کوالٹی آف ایجوکیشن پر کام ہوتا ہے، جو کچھ بھی آپ کو پڑھایا جاتا ہے وہ آپ کے پریکٹیکلی کام میں آتا ہے، نہ کہ ہماری یونیورسٹی کی طرح پڑھایا جاتا ہے جو صرف پیپرز میں اچھے مارکس حاصل کرنے میں کام آتا ہے۔ ایون کہ پروفیسر کلاس میں آ کر پریکٹیکلی سیشن کرواتے ہیں۔ ان شارٹ باہر کی کنٹریز میں لوگوں کے لیے تو ایک چیز سیٹ کی گئی ہے کہ یہاں سب کو فیئر چانس ملے گا۔ اسی وجہ سے ہمارے نوجوان ہیوی لون لے کر ابروڈ جانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ ناظرین، ان تمام وجوہات کی وجہ سے آپ کو ملک میں ہر گلی محلے میں کھمبے کے اوپر ملک سے باہر جانے کے بورڈ نظر آئیں گے۔ اگر اسی طرح ہی چلتا رہا تو ملک سے ٹیلنٹڈ لوگوں کی کمی ہو جائے گی اور اس ایشو پر کوئی پرسن بھی بات کرنے کو تیار نہیں۔ میرا ماننا ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ اچھی ایجوکیشن اور جاب کے لیے ضرور باہر جائیں، لیکن کچھ سالوں بعد اپنے ملک واپسی آ جائیں۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔